न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। गोपालगंज में डीएम की अध्यक्षता में इन्वेस्टर मीटिंग में 125.87 करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश प्रस्ताव की समीक्षा की गई। इन परियोजनाओं से जिले में लगभग 150 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। बिहार सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम फैसला लिया है। अब राज्य के हर पंचायत में हाट विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही जिला मुख्यालयों और प्रखंड स्तर पर भी हाट और मार्ट खोले जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इस पहल का उद्देश्य स्थानीय बाजार को मजबूत करना और राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। सरकार की योजना है कि नए हाट और मार्ट में जीविका दीदियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री की जाएगी। इससे महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने के लिए बड़ा बाजार मिलेगा। वहीं लोगों को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण सामान आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। अब उनकी पढ़ाई में 24 घंटे कोई भी बाधा नहीं आ सकेगी। इसके लिए डिजिटल शिक्षण का नया मॉडल लागू करने की तैयारी की जा रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डिजिटल लर्निंग ऐप शुरू करने जा रही है। इसमें 24 घंटे शिक्षक ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। बातचीत के बाद सीजेपी ने कहा है कि सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर कल तक का वक्त मांगा है। वहीं नड्डा ने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं और ये बढ़ते ही जाएंगे। अगर प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो ये प्रदर्शन और व्यापक होगा। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को कहा कि स्टूडेंट्स ने जवाबदेही और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की है, लेकिन मोदी सरकार ने उनके साहस का जवाब कायरता और बर्बरता से दिया है। उन्होंने कहा, सरकार ने छात्रों को देश के भविष्य का निर्माण करने वाले नागरिकों के बजाय राष्ट्र का दुश्मन समझकर उनके साथ ऐसा व्यवहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को कमजोर किया है। उनका कहना था कि देश के छात्रों ने मोदी सरकार के दावों और दंभ की पोल खोल दी है। सोनिया गांधी ने कहा कि स्टूडेंट्स के साथ खड़ा होना और उनके भविष्य की रक्षा करना हमारी नैतिक, राजनीतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है। नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर जंतर मंतर पर युवाओं का प्रदर्शन जारी है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुवार को आधी रात के बाद 26 दिनों के बाद अपना अनशन खत्म कर दिया है। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने अपने सोशल मीडिया पर संदेश जारी करते हुए कहा कि हमें राहत और खुशी भी है कि सोनम वांगचुक सर ने 26 दिनों बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया है। सर, आपके असाधारण साहस और त्याग के लिए आपका धन्यवाद। आपने अपनी जान जोखिम में डालकर पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया। आपका जीवन इस देश के लिए बहुत अनमोल है। कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। पटना में लोक भवन मार्च के दौरान बुधवार को छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज, गिरफ्तारी और मुकदमे दर्ज किए जाने के विरोध में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और रिवॉल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन ने बिहार बंद का ऐलान किया है। गुरुवार को इन संगठनों ने बिहार के छात्रों, युवाओं और लोगों से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से बंद को सफल बनाने की अपील की। इसके साथ ही आयशा ने 22 जुलाई को ब्लैक डे बताते हुए 23 और 24 जुलाई को पूरे बिहार में प्रतिरोध दिवस मनाने की अपील की है। बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर शिक्षा विभाग ने 3 चरणों में पूरी होने वाली प्रक्रिया की घोषणा कर दी है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट किया है कि केवल आवेदन करने वाले शिक्षकों का ही तबादला होगा। भोजपुर जिले के गरहनी में पशु चिकित्सालय परिचारी शिवानंद कुमार सिंह के ठिकानों पर छापेमारी हुई। आय से अधिक 1.6 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति उजागर हुई है। जांच में पत्नी के नाम पर भी कई संपत्तियां मिली हैं।
अरवल जिले में HIV संक्रमण के मामले चिंताजनक रूप से बढ़ रहे हैं। सदर अस्पताल के आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 महीनों में 34 नए मरीज मिले हैं, जिनमें 7 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग जागरूकता की कमी को एक प्रमुख कारण मान रहा है। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार हंगामा हो गया। जहानाबाद में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई फायरिंग के मुद्दे पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। राजद के विधायक आलोक मेहता ने सदन में जहानाबाद की घटना का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोली चलाई गई है। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है और सरकार को जवाब देना चाहिए। बिहार के मुजफ्फरपुर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर 26 जुलाई तक जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। इस तरह तानाशाही सरकार लोगों के जवाब को बंद करना चाहती है। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान ने स्टूडेंट्स के समर्थन में अपनी बात रखी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि देश के स्टूडेंट्स ही भारत का भविष्य हैं और उनका भविष्य पूरे देश से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा स्टूडेंट्स की बात खुले दिल से सुननी चाहिए, उनकी परवाह करनी चाहिए और उनके साथ खड़े रहना चाहिए। गया में एक लुटेरी दुल्हन गिरोह ने उत्तर प्रदेश के युवक को निशाना बनाया। विष्णुपद मंदिर में शादी के नाम पर 1.26 लाख रुपए की ठगी की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। हाजीपुर के चक सिकंदर बाजार से गुरुवार देर रात बदमाशों ने SBI का ATM उखाड़ लिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सराय थाना क्षेत्र से मशीन बरामद कर ली है। हालांकि नकदी चोरी की पुष्टि अभी भी नहीं हुई है और जांच जारी है।